कैटरमैन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सब डिवीज़न लियाकताबाद है ये और डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है। आज हम यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स पे एक प्रेशर होता है और उसकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती हैं, तो उस हवाले से हम थोड़ा सा सर्वे कर रहे हैं और आज हम ये देखेंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ आज एसी नहीं होंगे, हम विदाउट मजिस्ट्रेट थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कि क्या कमज़ोरियाँ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ पर आवाम को क्या सहूलियात दस्तियाब हैं और कितने कम नर्ख पे या ज़्यादा नर्ख पे जो है यहाँ पर फल फ़रोख्त हो रहा है या दीगर चीज़ें। हम चल के देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लियाकताबाद पे ही ये डाखाना की चुरंगी है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? मुझे देखते ही तूने लगा दिया ना। 183 रुपये का आप कर रहा हूँ। मुझे देखते ही तूने लगा दिया ये लिस्ट। माल 183 ये माल आ रहा है ईरान से, पाकिस्तानी माल अभी आया नहीं है। 183 रुपये किलो साफ पूरा थैलियों में पैक करके। थैलियों में क्या है ये? नहीं लगे ये कि ये आपने दिखाने के लिए रखा हुआ है कि ये? हाँ, ये दिखाने के लिए रखा है। इसमें से ये ले लो आप कटा हुआ। दिखाए दाल देखें कि आप देखें। नहीं नहीं ठीक है, ओके ओके, थैली की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि बड़ा हाइजीनिक तरीके से उन्होंने रखा हुआ है कि जैसे कि ये दिखाते हैं कि जनाब के कौन सा तरबूज जो है अंदर से सही है ख़राब है। इन्होंने पहले से काट के रखा हुआ है और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी पन्नी वगैरह लगाया हुआ है ताकि मक्खी वगैरह ना लगे और ख़राब ना हो। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर तरीका है और ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, पहली दफ़ा। हाँ, साफ सुथरा तरीके का है, अच्छे तरीके। हमारे डीसी साहब ने बोला है बिल्कुल साफ सुथरा करके रखो, लिस्ट के मुताबिक भेजो। मजिस्ट्रेट आता है यहाँ पे? मजिस्ट्रेट आता है, बिल्कुल चेक करता है, प्राइस सबकी चेक करता है। तो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग महंगा बेच रहे हो। नहीं महंगा नहीं बेच रहे। 183 रुपये किलो आम कोई भी दे दे, थैलियों में साफ सुथरा पैक। अभी ये ईरान से आ रहा, पाकिस्तानी माल नहीं आ। वो तो मुझे पता है। 183 रुपये किलो है। 183 रुपये किलो। 183 रुपये है। यहाँ पे खरीदार है। 183 रुपये किलो लेके गए अभी। नहीं रेट दे रहे हैं। हाँ, कल भी 183 का लेके गए। थैंक यू। चले जी आगे चलते हैं और हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ की क्या सूरत। सेब की क्या सूरत है भाई? 300 भाई, 300। ताकि सेब लग रहा है मुझे। ताकि नहीं साहब सेब है ये तो महंगा बेच रहे हो। टोकरी का निशान होता है दोस्त, खराब नहीं होता है। टोकरी का निशान आता है, टोकरी में आता है ये लिस्ट वगैरह नहीं रखते? ये बड़ी क्या साहब? 299। अव्वल दर्जा है ना, 300 रुपये मैंने एक ये आ रहा अभी सेब नहीं रख रहे। 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बेच रहे। ठीक है, मार्केट में चल भी यही रेट रहा है, लेकिन ये एक नंबर क्वालिटी नहीं है भाई। धोखे लगाया, धोखे लगाते ना आपको 1 नंबर करोड़ लगती है भाई। छोटा मांगता है घास, बड़ा तो लेता भी नहीं है। 300 रुपये किलो जी। ये अभी मतलब कि पहले रोज़ों से बिक रहा है 300 रुपये किलो या कुछ कम हुआ? अभी कम हो गया मेरे पहले रोजे को 300-350 बेचा। हाँ 300। केले क्या साहब? 150 के 12, 150 रुपये के 12। 1 रुपये दर्जन। तो ये एक नंबर है। देखो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर। क्या साहब है? ये 120 रुपये है, ये 80 रुपये। ये 150 रुपये। 150। पहले रोज़े से लेके अब तक में कुछ कमी वाकई हुई है केले के रेट में? आज तो कम हुआ है, नहीं तो कह रहा 250 का बिक रहा था, 200 का बिक रहा था, आज 150 का बिक रहा है। कम हो गया रेट? कम होता जाएगा। और चलो अभी कम होगा तो कम ही बिकेगा। 150 ये रेट सही है। बहरहाल केले के रेट में कमी वाकई हुई है, ये तो मैं खुद भी जानता हूँ। जिस तरह मंडी के हिसाब से तो मैंने देखा 150 रुपये। क्या सब चल रहा है? 300 रुपये किलो। अब आप ये देखें नाज़रीन कि हमने पीछे जो देखा 300 रुपये किलो जो बेच रहे हैं, उसके मुकाबले में ये सेब जो है बहुत अच्छा है। हाँ, साफ सुथरा भी है, बड़ा भी है। इसमें बड़ा भी है। ये कौन सा? कहाँ? ईरानी गोल्ड है। तो अभी तुम हमें दे के 300 रुपये बता रहे हो या वैसे बेच रहे हो? यही 300 का रेट।
299 300 बेच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल का ऐसा नहीं है ब्रदर, 350 बिक रहा है। वो अच्छा भी बिक रहा है 350, ये बात थोड़ी है। 300 बेच रहे हैं, हम आपको देख के थोड़ी बताएं, जो रेट है मार्केट रेट 300 रुपये। 300 तो सभी बोल रहे हैं, अब 250 देंगे तो। ये 250 नहीं है, 250 नहीं है। ईरानी सेब है और अच्छा क्वालिटी है। अब तो सारे 300 छोड़ का हो, पीछे सभी 300 कितने का? 300 भाई छोड़ का। नहीं दे रहा है ये, 300 रुपये से कम क्या होगा? 300 रुपये किलो बिल्कुल सही रेट है। नहीं नहीं, बहुत सही रेट है। और देखिए क्वालिटी भी सही बड़ी है। क्वालिटी भी बड़ी है। परसों 250 वो देखे वो चूते दे रहा 300, वो छोटे छोटे क्वालिटी है और दागी है। हैं? 300 रुपए क्यों दे रहे हो इतना महंगा ये फ्रूट बड़े भाई? सरकारी रेट है ये सरकारी रेट है। 250 रुपये में। इस सेब में और इस सेब में फर्क देख लो ना। हाँ, ये फर्क है सेब में, लेकिन क्वालिटी है ये भी। क्वालिटी ये देखो, ये देखो। हाँ ये आप महंगा लेकर आए हो, ये सही दे रहा है भाई, सही दे रहा है। आप महंगा लेकर आए हो भाई, आप महंगा है। छोटा बड़ा मत देखो ना, पेट में ही जाना है ना। हाँ सही है। 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री भी देंगे ये। आ जाओ। गिलारसी क्या साथ दे रहा है? क्या रेट बताया? रेट बताया 150 रुपये किलो। 250 रुपये 2 किलो है। 250 का 2 किलो बोल रहे हैं। 250 रुपये का 2 किलो ले लो यार। 250 रुपये 2 किलो। वैसे बाकी वो पिछला 200 रुपये किलो दे 200 रुपये का 2 किलो है। 250 का 2 ही दिया। ये तो 200 रुपये पड़े। वो दे रहे 200 रुपये किलो। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये दे रहा है, जहाँ सस्ता मिलता है माल ले लो। साइड को भी देखिए ना। पेट में जाना है सबने, जी जी बिल्कुल पेट में जाना है। कट के पेट में। फर्क है ना, वो देखें चीज मिल रही है हमें, ये सस्ता दे रहे हैं। आवाम ये ना बोले ना कि क्वालिटी ना देखे ना, आवाम फिर रेट पर ना है ना। अब जो चीज़ क्वालिटी होगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा। बात यह है कि कच्ची चीज़ लेके बंदा अगर वो लेके खा सकता है वो अगर आपको 150 रुपये कोई दे रहा है या 100 दे रहा है, वो तो बेकार है ना। फिर बंदा क्या लेगा? 200 मजबूरन लेगा। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप ये ले रहे हो ना 150 रुपये को 2 दे रहा है। जी, जी। 250 रुपये को 2 दे रहा है, अगर आप समझते हो कि मुनासिब है तो 250 रुपये को 2 लो। वो तो ऐसे ही करेंगे हम, जो चीज़ हमें बेहतर लगेगी हम वैसे ही करेंगे। सबका रेट एक ही होता है, जिसका 20 रुपये या 50 रुपये कम होता है वो माल इतना बेकार होता है कि अफ्तारी में भी शर्म आ जाती है। छाटी वाला माल। हाँ, छाटी वाला माल होता है। हाँ लगता है वो कचरे में जाता है। क्या कहते हैं कि हमने रेट निकाल लिया है, बेकार माल से अच्छे माल का रेट निकाल लेते हैं, फिर उसमें 50 रुपये छोटा बड़ा तो वो कुदरत की तरफ से मिक्स करके लेना, मिक्स करके छाट करके ना। नहीं छाट करके मतलब है तो ये अलग अलग क्यों रखा है? लेके आते हैं ये एक ही तो है, छोटा बड़ा तो तोल के अंदर है। तो ये भी निकलता है ऊपर जो होता है भाई। ये जो होता है ना आपको उस रेट से भी मिलता भी नहीं है। नहीं ये साथ होता है, कसम खाता हूँ मैं। ये मनकती का है 5000 रुपये मन, 5500 रुपये मन। कल का बाजार है, पूरी गाड़ी लाते हैं, पर्ची दिखाता हूँ मैं। ये भी होता है उसमें, ये भी होता है। आप सारे रेडी वाले इसके लिए आओगे, ये जो उठाया हुआ इन लोगों ने इसके लिए आप आओगे, इकट्ठे होगे ताकि कोई आपको आप मंडी की बात है। दिखाता हूँ। मैं अब क्या आप दिखाओगे? हमें मंडी का पता नहीं होगा क्या? नहीं पता है। अच्छा है मंडी का। मैं बताऊं? जी आप बता दें। मैं मंडी में था। मैं मंडी एक मिनट मंडी एक मिनट ये लोग मंडी से नहीं लाते। ये इधर आगे इधर बातें करो। ये सर जी मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सर जी थोड़ा सा रोजा का है लग रहा है, तो थोड़ा कम कर दें। लग रहा है वो आपने किसी के लिए मेरी कह रहा है, मंडी में था, किसान थोड़ी करेंगे। मंडी में मैं था। मैं तो मंडी हर अभी भी था, तीसरे रोजे में भी था, चौथे में भी था। मंडी में चीज़ें महंगी हैं, माशाखोर से ये लेकर आते हैं, ये माशाखोर से लेते आते हैं। और माशाखोर जो है वहाँ पर मंडी के अंदर एक माफिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा इन लोगों ने रेट बढ़ाए होंगे, ये तो खुद बात ये है 1000 1500 2000 ये देखे, ये तो हुकूमत को चाहिए मंडी को कंट्रोल करे ना। मंडी का रेडी नहीं है, हुकूमत चोर हुकूमत है, मंडी में रेडी नहीं है इनकी। वो आई नहीं आवाज वाला है है ही नहीं ना। कोई नहीं है। यहाँ हमारा एक अंडा है, उसके भी हर दूसरे दिन रेट कम और ज्यादा ये होता तो है। मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि देखें ये इनमें भी बेईमान बहुत होते हैं, लेकिन इनकी भी मजबूरी है कि वहाँ से लाने में खर्चे आते हैं, सारे होते हैं। मेरा देखें मैं भी ये कहता हूँ कि छोटे बड़े जो माल होते हैं, अब बात ये है कि अगर चले सपोज कि अगर वो सस्ता कर दे, ये छाट के आपको 300 रुपये किलो दे, तो फिर वो सही कह रहा है अपनी जगह।
बात ये है कि देखो हमें जो मुनासिब है हम वो कर लेंगे। नहीं आवाम उसने मना कर दिया है, हम उसने बिल्कुल गाड़ी है पीछे, बिल्कुल हम उससे क्यों लड़े? वो भी उसी कमा रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम आगे चले जाएंगे। हम अपने हिसाब से चलेंगे। ये बड़ा माल आपने आगे रख के लोगों को बुलाया, और जब बुलाने के बाद जब देने की बात आती है तो आप वहाँ से निकालते हो। ऐसा दो बड़े आएंगे तो दो छोटे भी आएंगे। आप जब वो रेट बताओ ना उसको, ग्राहक जब यहाँ पे आए ना, जब उसे रेट बताओ तो उसको बोलो मिक्स करके दूंगा मैं, तो आप उसकी मर्जी ले या ना ले। ऐसे बोलते हैं। और मैंने पूछा क्या 250 रुपये का 2 किलो, एक अब 250 रुपये किलो का अगर मैं 2 दे रहा है तो ये बताया ना कि मिक्स करके देंगे। हाँ ये बात सही है। फिर नाराज होगा ना, ये बात है। सामने बड़ा बड़ा माल रखते हो, इधर से आगे आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। ये देख रहे नाज़रीन कि यहाँ सामने के बड़े बड़े माल पड़े हुए हैं। अब गाहक जो है वो बड़ा माल देख के आता है, लेकिन पीछे जो आप दिखाऊंगा ये छोटे माल पड़े हुए हैं। अब वो जब वो तोलने की बात आती है तो वो पीछे से निकालना शुरू कर देता है। अब बात ये है, ये गलत करते हो तुम, ये गलत करते हो। बाकी तुम रेट जो बता रहे हो मुनासिब रेट है, लेकिन ये गलत है। आप बताओ ग्राहक को कि मैं मिक्स करके दूंगा, ये है कंट्रोवर्सी, ये होती है आपके रिटेल में। क्या साहब चल रहा है किनू वगैरह? किलो 500 रुपये दर्जन है। ये 500 वाला तो माल नहीं है, ये मंडी वाले 450 वाले हैं। कितने वाला पेटी है, कितने दाने वाली पेटी है? 60 दाने दाने वाली पेटी है, 60 दाने वाली पेटी है। लेकिन ये बहरहाल ये 500 रुपये दर्जन नहीं है, ये ज़्यादा हमें मिल रहा है, 450 हमें मिल रहा है। स्टोर से जाके लेते हो? मंडी से आके लेते स्टोर से लेते हो? स्टोर नहीं, मंडी से, हाईवे वाले फ्रूट मंडी से। अच्छा, हम लोग 200 रुपये, 200। अल्लाह इतना महंगा। तो और क्या, ये 150 रुपये किलो है, ये 150 रुपये किलो चल रहा है। कहाँ है लिस्ट? सरकार का लिस्ट किधर है? देखो उसमें कितना। मेरे को पढ़ने नहीं आता। 150 रुपये किलो है, सड़ा हुआ है। हैदराबाद वाली सड़ी अरे छोड़ दिया यार, ये सड़ी भी है। एक मिनट, कहाँ हैदराबाद लिखा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है हैदराबाद? ये कहाँ लगा हुआ है हैदराबाद? हैदराबाद कहाँ लिखा हुआ है? हैदराबाद कहाँ लिखा हुआ है? गोलवाली। मलिर से लेकर आते हैं और गोलवाली में हैदराबाद से लेकर आ गए। बेकार की बात ना करो, ये 150 रुपये किलो है। नहीं है क्या? और खुलेआम तुम खा रहे हो, बीमार हो तो उसका मतलब कि एहतराम रमज़ान भी तो होता है। चक्कर आ रहा है। इसका मतलब कि रोज़ा ना रखे, झूठ बोल रहा है। सब रेडी वाला नहीं रखता, सब खा रहे, सब। वो इनका और अल्लाह का मामला है, हाँ खुलेआम नहीं खाना चाहिए। हाँ। लेकिन बहरहाल भाई, ये क्या सर है? ये वाला 300, ये वाला 300, ये वाला 250। 300 रुपये बेच रहा बड़ा वाला, वो बेवकूफ़ है एक ही से भाई। मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ये निशानदेही कर रहा हूँ इसकी, और मेरा ख्याल है कि मैं तो निशानदेही की रहा है। ये बंदा जो है महंगा माल बेच रहा है। ये 200 रुपये अमरूद, ये देखें ये है 300 रुपये, जबकि पीछे जो ईरानी बड़े वाले 300 रुपये बेच रहे हैं, ये 300 रुपये। बात यह है कि इनकी शक्ल जो है वो याद रखें, और ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीज़ें अगर सस्ती होती हैं तो यकीनी तौर पर लोगों का रश भी होता है। अब आप ये देखें, ये खरबूजा है, ये 150 रुपये किलो बेच रहे हैं लोग। अब ये 120 में बेच रहा है, ठीक है, छोटे हैं थोड़े साइज़ में, लेकिन ये जाने के बाद, कटने के बाद जाना पेट में ही है। सस्ती चीज़ की तरफ आए ताकि लोगों को थोड़ा सा बढ़न ना हो। देखा चाचा, तुमने सही रेट लगाया, लोगों का रश बढ़ गया, अल्लाह ने बरकत दी। 120 अल्लाह ने बरकत दी ना। अब अगर यही तुम 150 बेचोगे तो कौन आएगा? सब निकल देंगे, अभी खत्म हो जाएगा सारा। लोग जो सोचते नहीं है, लोग सोचते हैं। रेट लगाया हुआ है सब लोगों ने। अब ये जा रहे हैं सारा बिक जाएगा, जल्दी कम फायदा होगा। अब बरकत दी ना। ऐसे निकल जाएंगे लोग, बैठे भी नहीं। 120 का रेट लगा रहा हूँ, मुनासिब रेट लगाया है इसने। और हम यहाँ पर खाना लियाकताबाद सब डिवीजन लियाकताबाद में मौजूद हैं, और आज हम विदाउट असिस्टेंट कमिश्नर आए ताकि हम थोड़ी सी देखें कि इंतज़ामिया के खौफ से क्या होता है, और इंतज़ामिया के ना होने के बाद उनके अपने रवैया क्या होता है। ये कहाँ है?
ये किधर है? क्या टाइम देखो जरा, नमाज का क्या हुआ? क्या रोजा खोलने गए? अभी भाई 4:30 हुए। नमाज अभी तो नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, भाग्य है। इसकी भी निशानदेही करें कैमरे पे, ताकि मजिस्ट्रेट को हम बता सकें कि ये वो लोग कल्परेट है, ये वो लोग कल्परेट है जो कि महंगा माल बेच रहे हैं, जो भाग गए। 8 साल एकदम है, 7 साल एकदम है। क्या बैठो, करना बोलो, के बैठो। क्या करें, माल बेच रहे हैं। जेल कौन गया था? ये क्या साथ दे रहे हो? 300 चलो और बोलो। सेब क्या साथ दे रहे हो? 300 रुपये, 350 बिक रहा है ये। सीन तो सही है, छोलाची 150। सही सही है। देनी सारी तोड़नी है खाली। 150 नहीं है, एक आदमी को देनी सारी है, तोड़नी है। आदमी कहाँ है? खाना बेटी लेनी है। वो अभी तो आएगा, रोजे के बाद आएगा। बेटी लेनी है बाबा। इन्हें क्या 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 कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है ये सारे तोल दिए बंदे को। अभी तुम्हारा सारा माल जेल में बिकेगा। अभी आ रहा है एसएस कमीशन। आवाम को भी ये चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ खरीदारी ना किया करें। ऐसे लोगों के साथ आगे आ जाएं, आगे जाके खरीदारी करें। छोड़ दें इसको, छोड़ दें, हट जाएं यहाँ से। यहाँ खरीदारी भी ना करें। आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें। बात यह है कि जो लोग गलत बेच रहे हैं उनका बाइकाट करना चाहिए। करना चाहिए, लोगों को चाहिए, खाए नहीं, छोड़ दे लोग। चले वो भी है, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर आपको महंगा माल वहाँ से मिल रहा है तो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो जाओ, बोले नहीं बेच रहा हम इतने इससे सस्ते में। आम दिनों में भाई 100 रुपये बिक रहा है, अभी 300 रुपये क्यों बिक रहा है? कहाँ से लेंगे बताओ? ना कोई खाने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, कोई बोलता नहीं है। अब ठेले वाले से पूछे, वो बोल रहे भाई 300 रुपये किलो समझे सेब है। इनमें एक का होता है, सब एक है, सब एक है, सब एक है, कोई कम नहीं बेचेगा। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा फ्रूट? अबे उससे बेटर है चटनी रोटी खाओ और गुजारा कर लो। ये गुलारची जो है 150 रुपये किलो दे रहा था। ठीक है, बोला उसने, एक बंदा आया, उसने बोला गुलारची दे दो मुझे। कह रहा नहीं, ये माल सारा मैंने बेच दिया। देखो, ये माल सारा मैंने बेच दिया, सही बात है। बात ये है कि अगर इस किस्म के लोगों से अगर आवाम की बाइकाट करे ना, सही बात है, हकीकत बात है, सही बात है, बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए सर, सही बात है। अगर कोई बोलने वाला नहीं है सर, बात ये है। आवाम की इतनी ताकत होती है कि रोड पे निकलती तो हुकूमत तब्दील हो जाती है। सही बात है, हकीकत बात। एक ठेले वाला इनसे नहीं संभलता। जो रेट चलेगा वही चलाएंगे। सरकार का 120 रुपए का रेट है भाई हम मजदूर है, जो सेठ बोलता है हम वही बेचते। जेल तुम जाओगे, सेठ जाएगा? क्या करे, गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। जेल जाओगे तुम सेठ की जगह? मैं क्यों जाऊँगा? भाई तो माल तो तू बेच रहा है ना। जो दाम में बेचेगा वही बेचेंगे। चलो सही है। लोगों को रमजानों में कम से कम जन्नत कमा लो। लोग भी जो ना या कैमरे पे मुंडी दिखाने के लिए खड़े होते हैं, खरीदार कोई भी नहीं होता। आगे आ जाए। जब मीडिया हो, मजिस्ट्रेट हो ना, तो खरीदारी जो है ना वो करते वक्त नमाज याद आ जाती है, या उनको फिर वॉशरूम वगैरह जाना याद आ जाता है। कोई ये सही कह रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा एका दिखाना चाहिए। आवाम अगर रोड पे निकलती है ना तो हुकूमत तब्दील हो जाती है ना, तो फिर ये आवाम ऐसी नहीं चले। आवाम में एक ही नहीं है ना। आवाम अगर रोड पे निकलती है तो हुकूमत तब्दील हो जाती है। बहुत सी चीजें तब्दील हो जाएगी अगर आवाम में एका हो जाओ। जिस वक्त मीडिया हो, मजिस्ट्रेट हो, उनको नमाज याद आ जाती है, या वो फिर वो वॉशरूम जाए। वो अब बात यह है कि आवाम भी जो है वो बिल्कुल मतलब ये कि प्रेशर डालती है। फ्रूट पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, डिमांड बढ़ जाता है और पीछे सप्लाई कम होती है, तो लाजमी बात है रेट बढ़ेंगे। अब ये टाइम जो है, ये अफ्तार का टाइम रह गया 1 से 1.5 घंटा। अब इस 1 से 1.5 घंटे के अंदर लोग जो है वो जल्दी चीज़ें खरीदने के चक्कर में जो है वो रेट वगैरह को पूछते नहीं हैं और ना 10-20 रुपये को वो अपने अकाउंट में लाते हैं। तो इससे
जो फ़रोख्त करने वाला है उसकी हौसला अफजाई होती है, और वो इन्हीं टाइम में सबसे ज़्यादा फ्रूट बिकता है अफ्तार से 1 से 1.5 घंटा कबल। 200 रुपये किलो बेच रहा है ये, पीछे 183 रुपये बिक रहे थे। लेकिन आवाम का मसला ऐसा है कि आवाम भी जो है वो रेट मोल तोल करने के आदि नहीं है, बस जहाँ से जो चीज़ मिलेगी वो ले लेंगे। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो चीज़ें सस्ती मिल सकती है। पीछे जो बेच रहा है वो बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बेच रहा है, प्लास्टिक वगैरह लगा के, दाने लगा के, सब लगा के। मक्खियाँ लग रही हैं, पीछे जाके देखो प्लास्टिक लगाई हुई है उसने। 185 रुपये, 183-85 रुपये मंडी से 200 रुपए किलो का आ रहा, कौन लाएगा? पहले दिन में मंडी में ही होता हूँ, और तेरे तकरीबन फल फरोश मुझे वहीं मिलते हैं, ये मुझे पता है। ये क्या मन मिल चल रहा है, क्या हिसाब चल रहा है वहाँ पे? 7,000 7,500 तू बोल रहा है, तू 5,000 चल रहा है। शराब की बात, आप पूरा दाना लेते हो ना, 5,500 रुपये मन है। कच्चा निकल गया, कौन देगा? आपकी नसीब है। गिराक काट के मांगेगा, गिराक काट के मांगेगा। लाल तरबूज हमेशा कट के मिलता है, तरबूज हमेशा काट के बेचते हैं। सुन लो मेरी बात, अगर सपोज सरकार के रेट पे बेच रहे हो ना, सरकार के रेट पे बेच रहे हो तो काट के मत दो। समझ में ये आए ना, ग्राहक तो माने, हम तो बेईमानी करने का जी नहीं चाहे, क्या करेंगे बेईमानी करके? यहाँ ईमानदारी वाली बात है, ग्राहक खुद करवाता है। 200 रुपये किलो लाल काट के जरा सा भी हल्का हुआ छोड़ के चले आएगा, है ना। अबे भाई अल्लाह के भरोसे पे हम लाते हैं, आप भी ले लो। यही तो बस कर रहा हूँ ना कि अगर सरकार के रेट पे चाहिए ना, सरकारी रेट पे आप काट के मत दो। सरकारी रेट 120 रुपए किलो दो, अभी हम बेच देगा। एक मिनट आराम से आ जा। रोज़ा था नहीं है तुझे, ये तो मुझे पता है, ये अंदाज़ा है। आज 60 साल हो गए, मुझे भी अंदाज़ा है कौन रोज़े में कौन रोज़े में नहीं है। ठीक है, हाँ, रोज़ा रखते ही मुझे अंदाज़ा है ना, अंदाज़ा है। हाँ, बात ये है, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये अर्ज़ किया कि सरकार के रेट पे बेचो तो आवाम को बोलो बिना काट के देंगे सरकार के रेट पे। अरे सुन लो मेरी बात, आप अपनी बात कर लेना ना, इसलिए कि बहरहाल अभी तो मैं अकेला हूँ ना, कल मैं पुलिस के साथ होऊंगा यहाँ पे, समझना मेरी बात। तो जितनी बदमाशी करना ना अकेले में कर ले तू अभी। तो कहने का मकसद ये है कि आप सरकार के रेट पे कोई मांगे तो बोलो बिना काट के देंगे, इसलिए आपको मंडी से कट के नहीं मिलता है ना। लेकिन अगर कोई काट के लेता है तो फिर 200 रुपये किलो बेच रहे हो, सही बेच रहे हो। बात में वजन है इनकी, कह रहे हैं। अरे वजन की बात नहीं, ये है सारे के सारे एक है। शुरू हो जाएंगे। अबे भाई जज्बाती तो नहीं हो ना। सही है, बात तो सही है, जो बात कह रहे हैं आप सही है, बात आप सही कह रहे हो, कोई बात गलत नहीं है। कोई हमारे आप दुश्मन तो हो नहीं, जो आप मैं आपसे यही तो कर रहा हूँ, आपकी बात हम मान रहे हैं ना, है भाई अगर सरकार की रेट पे चाहिए तो आपको काट के नहीं मिलेगा। यहाँ तो कोई नहीं मानेगा। और 200 नहीं ना माने या तो फिर 200 रुपये किलो लो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर मेरा एक और मसला है ना, एक अलग से। इनको महंगा पीछे से मिल रहा है, ठीक है, फास्ट ट्रैक पे इन्होंने ठेला लगाया हुआ है, अपनी मर्जी से तो लगाया नहीं है, आगे पैसे देते होंगे ये। बिल्कुल ऐसी है ना, तो ये बेचारे कहाँ से पूरा करेंगे पैसों का? आप खुद देखिए, फास्ट ट्रैक पे ठेला लगा हुआ है, ट्रैफिक मुतासर हुआ है, आप खुद देखिए। कोई पूछने वाला ही नहीं। आप ये मुद्दा ही नहीं उठा रहे कि तुमने फास्ट ट्रैक पे लगाया कैसे ठेला? आपका तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ से 2 घंटे में मौजूद हूँ और 2 घंटे में हम सब कुछ दिखा चुके हैं। सर आप बिल्कुल दिखा चुके हो। आपकी मौजूदगी में दिखाना जरूरी नहीं है मुझे। आपकी बिल्कुल बात सही है। वहाँ पे जो पार्किंगें बनी हुई है, वो जो पार्किंगें बनी हुई है, रोडों के ऊपर पार्किंगें बनी हुई है, वो आपने दिखाई? सब दिखाया। वो जो आपने आए दिन पार्किंग माफिया के खिलाफ आए दिन पे, पार्किंग माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो पोस्टरें लगी हुई है, मैकेनिक की छोटी सी दुकान है, रोड के ऊपर आया हुआ है। इजाजत की बात कर रहे हो तुम? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इंक्रोचमेंट की बात आपने वो दिखाई? कहाँ है वो आपका इंक्रोचमेंट का इदारा? कोई नहीं है सर। मैं सरकार नहीं हूँ सर, आपके हवाले से आवाज सरकार तक जाएगी, आपके हवाले से। गवर्नमेंट यार ऐसी बात नहीं। फिर फास्ट ट्रैक को तो मैं दिखा चुका अभी। आप दिखा चुको, लेकिन आपने मौजूदगी में थोड़ी नहीं, आप मेरे मौजूदगी में दिखाओ, नहीं दिखाओ। मैं आपका एक जुमला बोलता हूँ, सामने गोदाम है ना। हाँ, 250 रुपए दर्जन केला हमें काट के दे रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने पीछे भी बोला कि ज्यादा तो तुम लोग लेते हो स्टोर से। बिल्कुल लेते हैं, स्टोर से 250 रुपए दर्जन, 300 रुपए दर्जन ये हमें देंगे तो हम क्या दाम बेचेंगे? वहाँ पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट है ही नहीं। फ्रूट मंडी में लेकिन वहाँ पे भी नहीं, में भी कुछ भी नहीं है, हमारे में अभी क्या बोला मैंने? 5,500 रुपये मन आज का 35 रुपए किलो पड़ता है, 5,500। 5,500 रुपये मन है ना। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई फ्रूट मंडी में माफिया बैठे हुए, माशाखोर क्या बैठे हुए, हमने खुद दिखाया वहाँ पे। बात यह है कि नाज़रीन कि यहाँ पर हम डाकखाने पे मौजूद थे, ये सब डिवीजन लियाकताबाद का एरिया है
और आज हम विदाउट एसी थे मजिस्ट्रेट के, और हमने यहाँ निशानदेही करनी थी कि यहाँ पर इंतज़ामिया के मौजूदगी में रेट में क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर इंतज़ामिया मौजूद ना हो तो रेट में क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम बिन हैसन कौम जो है वो सिर्फ अल्लाह से नहीं डरते, हम सिर्फ मीडिया से डरते हैं या इंतज़ामिया से डरते हैं। जब इंतज़ामिया, पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होता है तो इनका रेट जो है वो सरकार में बिखरा होता है। लेकिन अगर इंतज़ामिया ना हो, पुलिस ना हो और दीगर लोग ना हो तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं अपनी मनमानी कीमतों पर बिक रही होती हैं। बात यह है कि हमने निशानदेही की, आवाम ने यहाँ पर उसके मुस्तफ़ीद भी हुए, बहुत सारे लोगों ने सरकार के रेट पे भी फ़रोख्त करने की कोशिश की और बेका भी। लेकिन बात यही है कि ये वो टाइम जो होता है, ये रोज़े का 1 से 1.5 घंटे का टाइम, लोगों में इतना जल्दीबाजी होती है कि जब वो फ्रूट ख़रीदने के लिए या चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं तो वो फिर मोल तोल नहीं करते, वो जल्दबाजी में जो रेट होता है वो दे कर निकल जाते हैं आगे। अब रही बात ये कि रमज़ान के रोज़े जितने आगे चलते जाएंगे इनकी डिमांड कम होती जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो यकीनी तौर पे जो है कीमतें हैं उनमें थोड़ी कमी आएगी। पहले रोज़े के मुकाबले में आज नवा रोज़ा है, इस नवे रोज़े में फ्रूट की कीमतों में थोड़ा बहुत नीचे आई है। अब बात यह है कि फ्रूट मंडी को काबू करने की ज़रूरत है। फ्रूट मंडी को अगर काबू नहीं करेंगे आप तो सवाल ये पैदा होता है कि चीज़ें कैसे शहर में कम बिकेंगी। उसके साथ साथ कुछ कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज से भी ये लोग फ्रूट लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज पे सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब फ्रूट जो स्टोर से लेते हैं वो माल, वो स्टोर से लेने वाला माल इन्हें महंगा मिलता है। इसमें ज़्यादातर जो लोग ठेले पे खड़े हैं वो दिहाड़ी पे हैं, मालकान जो है उनको दे देते हैं, वो दिहाड़ी पे अपनी दिहाड़ी कमा रहे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ होता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है, तो यह सारे के सारे सरकार के रेट पे बेच रहे होते हैं। जैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर हटे, मीडिया हटे, पुलिस हटे, फिर वो अपनी रेट पे आ जाते हैं। आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा मोल तोल कर लिया करें, थोड़ा सी मेहनत कर लें तो यकीनी तौर पे उनको 5-10 रुपये किलो के हिसाब से चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। आवाम जब तक ताबून नहीं करेंगे उस वक्त कुछ भी नहीं होता। हमारा काम है अजान देना, और हम निशानदेही करते रहेंगे, चाहे उसमें किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब रही तजावज़ात की, कुछ भाई ने हमारी बात की, तजावज़ात कौन कायम करता है? तजावज़ात भी हम और आप जैसे लोग ही कायम करते हैं। अब उसमें सरकारी इदारे कहाँ इन्वॉल्व हैं, वो बिल्कुल बिन हैसल कौम हम सारे के सारे करप्ट हैं। हर आदमी ले दे के ये हर काम कर रहा होता है। मैं समझता हूँ कि हम आवाम के तामुन के बेगार कुछ भी नहीं कर सकते। बिलाल हसन को कैमरामैन टीवी से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल किसी और सब डिवीजन में आपसे मुलाकात होगी।